बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम लेक्चर मेथड, लेसन मेथड और असाइनमेंट मेथड और इंटरैक्टिव मेथड पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारे मेथड अलग अलग, अगर इनमें कुछ नकाइस हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए सादा सी बात यह है कि जो काम आप इतने ढेरों मेथड्स जो इससे पहले अरसा दराज से मुस्तअमल रहे, असातिज़ा इस्तेमाल करते रहे, उनके फ़वाइद भी इन्होंने देखे, नुकसानात भी देखे, तो इसकी रोशनी में हम बड़े आसानी के साथ इनके जो मुफीद पॉइंट्स हैं उनको एक जगह कंबाइन करके इन चारों मेथड्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन एक पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाने वाला टीचर जहाँ इंटरैक्टिव क्वेश्चन बना के उस बच्चों से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछ के तो उनको लेसन ज़हन नशीं कराने की कोशिश करेगा, उसके साथ साथ जब वो तारीख़ का हिस्सा बयान कर रहा होगा तो वो यकीनन कुछ पोर्शन लेक्चर मेथड के स्टाइल में चलेगा। इसी तरह जब कोई टीचर फ़िज़िक्स पढ़ा रहा है तो फ़िज़िक्स के डायग्राम बनाते हुए उसे असाइनमेंट मेथड का सहारा अगर ले ले तो वो बच्चों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर होते हैं। इसी तरह बायो का टीचर जब इंटरैक्टिव टीचिंग से पढ़ाएगा, डायग्राम बनाएगा, लेबलिंग करेगा, तो वो सारी की सारा काम जो उस वक्त उस्ताद कर रहा है वो यकीनन बाकी मेथड से भी मुस्तफ़ीद होकर उसको बेहतर बना सकता है। इसमें जो करने की बात है वो सिर्फ यह है कि इन चारों मेथड्स के जो नकाइस हैं उनको एक तरफ रख दिया जाए और इसकी जो मुफीद बातें हैं वो सिर्फ लेकर इनको कंबाइन कर लिया जाए, तो ये तमाम के तमाम मेथड जो हैं चारों के चारों इनको एक ही क्लास में एक ही लेसन के लिए बैक वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक मेथड जो है वो अछूत हो जाएगा जब उसमें बहुत से नकाइस हैं और दूसरा जो है वो बहुत मुफीद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। जिस तरह बच्चे मुख्तलिफ़ुल ज़हन होते हैं, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से आते हैं, इसी तरह हर बच्चे की अपनी अपनी अलग ज़रूरत है। उस ज़रूरत के तहत उस बच्चे को डिग आउट करना और उनमें से देखना, ये भी इवेल्यूएट करना भी उस्ताद की ज़िम्मेदारी है कि इसे कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूट करता है। जिस भी मेथड में बच्चा बेहतर अंदाज में समझ सकता है या समझ सकते हैं वो उन्हीं मेथड को इस्तेमाल, उन्हीं मेथड के मुफीद पॉइंट को इस्तेमाल करके बच्चे की बेहतर तरबियत कर सकता है और उसकी ज़हनी उठान के लिए अपना वक्त सर्फ कर सकता है। अब इसके बाद हम चूँकि मॉडर्न एज में दाखिल हो चुके हैं और एक मॉडर्न एज का बड़ा खूबसूरत मेथड जो है वो इस वक्त मुस्तअमल है और बहुत से इदारों ने इसे इस्तेमाल भी किया है, इस पर प्रेजेंटेशन भी मौजूद हैं, और वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आपके साथ आइंदा नशिस्तों में होगी, जिसमें इसके तमाम लैडर्स पर मैं तफसीली गुफ्तगू भी करूँगा और इसके लैडर्स में एग्ज़ाम्पलीफिकेशन से हर सब्जेक्ट के टीचर के लिए कुछ न कुछ मवाद मुहैया करूँगा। थैंक यू।